तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया से होंगे। तो यार आज के सेशन में एक और प्रॉब्लम हम लोग देखने वाले हैं, ये भी आइसोमेट्रिक व्यू पर आधारित है। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दिया हुआ है, एक फ्रंट व्यू है और एक टॉप व्यू है। देखिए प्रश्न में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है कि भाई कौन सा प्रोजेक्शन सिस्टम फॉलो हो रहा है। तो दुनिया भर में या तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन फॉलो होता है या फिर थर्ड एंगल। अगर कुछ नहीं दिया गया है तो आप मान के चले वो फर्स्ट एंगल का केस है, ठीक है। और वैसे भी पूरे भारत में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ही चलता है। मतलब हम ऑब्जेक्ट को मान के चलते हैं वो एचपी से ऊपर है और वीपी से सामने, ऐसा हम मान के चलते हैं। सबसे पहला काम ये फ्रंट और टॉप व्यू को देख के हमें यह पहचानना है कि इसका जो बेस है वो कितने बाय कितने का है। तो देखिए यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखें, जरा मैं जूम करता हूँ तो बेस जो है, ये लंबाई जो है वो 75 है, वो यहाँ पे नजर आ रही है एक्चुअली। और ये जो चौड़ाई है वो 38 है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात का ख्याल रखें, ये जो कुल ऊंचाई इसकी दी हुई है, अगर आप जरा इसको नापने का प्रयास करें तो ये पहली बात तो ये जो प्लेटफॉर्म है या फाउंडेशन है ये 12 का है। 12 में अगर आप 15 जोड़ेंगे तो 12-15 हो जाएगा 27। तो कुल ऊंचाई जो है वो 27 की है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे लंबाई बाय चौड़ाई की, ठीक है, लेंथ बाय ब्रेड्थ। ये 75 और ये हो गया 38, सब मिलीमीटर्स में है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो आप लोग। सबसे पहला काम भाई 3H पेंसिल निकाल लो या 4H पेंसिल निकाल लो, जो भी आपको हल्का हल्का लगता हो। और ऐसा करके अब यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए आप, यहां पे सबसे पहले मैं खींचूंगा 75 mm का लाइन 30 के एंगल पे, ठीक है। देखिए दोस्तों फिर से मैं बता रहा हूं, ये जो लाइन हम लोगों ने खींचा है, ये लाइन की लंबाई है 75 और ये जो एंगल है वो है 30 डिग्रीज, ठीक। अब यहाँ पे ब्रेड्थ आएगा, तो लेंथ ये वाले एक्सिस में आया और ब्रेड्थ अब यहाँ पे एक्सिस में आएगा, वो भी 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस बार क्लॉकवाइज बनाएगा, पिछली बार जो बनाया था वो एंटी क्लॉकवाइज था, इस बार क्लॉकवाइज, तो वो हो जाएगा 38 का। तो जरा इसको फिट करते हैं, ये फटाफट कर लेते हैं हम लोग। ये हो गया फिट। तो देखिए ये 38 का है, ये 75 का है, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री का है, यहाँ पर भी एंगल 30 डिग्री का है, ठीक है। तो इसको जल्दी से जल्दी फिनिश करते हैं। ये देखिए मैं मिनी ड्राफ्टर अब आप यूज कर सकते हैं। मिनी ड्राफ्टर को यहाँ पे जमा लीजिए, नट को कस लीजिए, आगे लेके जाइए ड्राफ्टर को, यहाँ से एक लाइन, फिर ड्राफ्टर को यहाँ पे रखिए, नट को कस लीजिए, फिर ड्राफ्टर को आप बिल्कुल यहाँ पे सरकाते हुए लेके जाइए और यहाँ से लाइन खींच दीजिए। ये बन गया हमारा बेस। अब जो प्लेटफॉर्म हमें बनाना है ना, ये बनेगा 12 का। ये देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है ये 12 का है, ये फ्रंट व्यू में दिखाई दे रहा है ना हाइट प्लेटफॉर्म का। उसके ऊपर ये बक्सा बनेगा और यहाँ पे गड्ढा है। कैसा गड्ढा है? रेक्टेंगुलर। कितने का? 22/16 का। और यहाँ पे जो बक्सा है उसका डायमेंशन कितना है? ये 22/22 का है। सारी चीजें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बस वीडियो को एंड तक देखना है आपको, ठीक है। और अगर आपके पास अभी भाई ड्राइंग कॉपी या ड्राइंग शीट कुछ भी उपलब्ध नहीं है तो सिंपल आप एक कोई भी पेपर ले लीजिए और उसका रफ स्केच कम से कम बनाते चले साथ में, ठीक है। अगर आप बनाते चलेंगे ना तो जब आप इसकी मेन ड्राइंग बनाएंगे जब कभी भी, तो आपको बड़ी आसानी होगी। तो देखिए, तो यार ये कितने का है? 12 का है प्लेटफॉर्म। तो एक काम करते हैं, 12 ऊपर चले जाते हैं और इसी को आपको दोहराना है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब ये ऊपर में जो 4 कॉर्नर्स मिले ना, उनको भी हम लोग लाइंस के थ्रू जोड़ सकते हैं, वो भी आसान है। ये देखिए यहाँ से मैं जोड़ देता हूँ, ये ऐसा करके कुछ हो गया। थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये लाइंस को मिटा देता हूँ। अब ठीक है बेस, ठीक है, ओके। सबसे पहला काम तो ये हम लोगों ने प्लेटफॉर्म बना लिया। कितने का? ये देखिए ये प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया, ये 75/38 का। ये बॉक्स मैं बनाना चाहता हूं। अब इसको कैसे बना सकते हैं यार, ये जरा सोचना पड़ेगा। तो देखिए ये यहां से 8 mm, यहां से 8 mm की दूरी पर, और यहां से भी 8 mm, जरा जूम करके दिखाता हूं मैं आपको। यहां से लेके यहां तक 8 mm और यहां से लेके इस कॉर्नर तक भी 8 mm। चलिए बिल्कुल इसको फॉलो करते हैं। तो ये यहां से चालू करना है हमको। ये देखिए ये कॉर्नर की बात कर रहा हूं मैं, तो ये वाला कॉर्नर आइसोमेट्रिक व्यू में इधर दिखाई देता है। तो ये देखिए 8, ठीक है, और इस तरफ भी 8 चलना है हमको। यार ये और तो हटाओ, यहां पे भी 8 चलना है। तो ये देखिए ये बन गया, ये पॉइंट मिल गया दोस्तों हमको। मैं बता रहा हूं एक बार फिर से, ये जो पॉइंट है ना, ये हम लोग को आइसोमेट्रिक व्यू में यहां पर प्राप्त हुआ है, ये वाला पॉइंट। अब जरा हाईलाइट करके दिखाता हूं, ये वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। ये पॉइंट हमको मिल गया। अब यहां पे बनेगा एक बक्सा। तो ये तो यहां पे एक स्क्वायर दिख रहा है 22/22 का। अब इस स्क्वायर का आइसोमेट्रिक यहां पे बनना है 22/22 का ही, ठीक है, क्योंकि व्यू बना रहे हैं। ये देखिए
बिल्कुल बिल्कुल ऐसा चलना है। अब आप कैसे लेंगे, देखिए अभी ये लाइन कैसे खींचा मैंने, तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, ड्राफ्टर को आप यहां पे जमा लीजिए, नट को कस लीजिए, उसके बाद ड्राफ्टर को स्केल को यहां पे लेके आइए और 22 mm की लाइन खींचिए, बिल्कुल इसके समानांतर एक रेखा खिंचाएगी यहां पे। ठीक है, अब देखिए ड्राफ्टर को आप यहां पे जमा लीजिए, नट कस लीजिए, यहां पे लेके आए और एक और लाइन खींचे, ये लाइन जो रहेगा ये भी 22 का रहेगा। ठीक है, अब इसको खत्म करते हैं यार। अब ड्राफ्टर को आप इस लाइन के पैरेलल में आपको खींचना है यहाँ पे। ठीक, तो ये काम बहुत आसान है, यहाँ पे रखिए, ठीक है, और ये ऐसा, फिर यहाँ पे रखिए, फिर पैरेलल जाइए, यहाँ पे इसको बंद कर दीजिए। ये तो बड़ा ही आसान है, इसमें कोई मेरे ख्याल में डाउट होना नहीं चाहिए आपको। तो ये बना लिया हम लोगों ने। इधर जो बॉक्स बनने वाला है, ये जो प्रोफाइल है ना, एक्चुअली इसके ऊपर यहाँ पे एक बॉक्स बनने वाला है, ये तो हम लोगों ने बना लिया, लेकिन यहाँ पे एक और रेक्टेंगुलर प्रोफाइल है। देखिए यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ पे एक लाइन है, दोनों लाइंस के दरमियान 8 mm का गैप है। तो इसको बनाने के लिए ना आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, उसको फॉलो करें। ये देखिए दोनों के दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, और ये प्रश्न बाय द वे आपके क्वेश्चन पेपर में छपा हुआ रहेगा, या फिर जिस भी पुस्तक से आप इस प्रश्न को बना रहे हैं ये उसमें छपा हुआ रहेगा, मतलब फ्रंट और टॉप व्यू आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसको देख कर उसको फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, उसको देखते हुए उसका आइसोमेट्रिक आपको तैयार करना है। ठीक है, वो आपका सोल्यूशन होगा। तो देखिए यहां पे मैं बता रहा हूं, ये जो है वो आइसोमेट्रिक में तो ये जो लाइन आएगा वो यहां पे कहीं आएगा, कितने दूरी पे आएगा, ये आएगा 8 mm की दूरी पे। तो सबसे पहले मैं एक लाइन खींचता हूं। ठीक है, ये देखिए कुछ ऐसा, यहां से 8 mm की दूरी पर एक लाइन हम लोगों ने खींचा। ये देखिए मैं आपको खींच के दिखा रहा हूं, ये ऐसा करके एक लाइन हम लोग खींच लेते हैं। इसको मैं यहां तक एक्सटेंड कर देता हूं। पहले तो ये कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने लाइन खींचा, इस लाइन में कहीं ना कहीं हमारा कार्यक्रम होगा। अब देखिए यहां से जो दूरी है ये कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी है 11 मिलीमीटर। तो देखिए इसी लाइन में यहां से 11 मिलीमीटर, ये देखिए ये फिट हो गया। अब तो मैं अब कहां पहुंच चुका हूं, मैं बता रहा हूं, मैं अब यहां पे पहुंच चुका हूं, आइसोमेट्रिक में इधर है। अब मुझे चलना है बाएं, लेफ्ट हैंड साइड में कितना, 22, फिर नीचे जाना है 16। तो 22 और 16 चलते हैं। अब ये चला 22 और बिल्कुल इसके पैरेलल ड्राफ्टर से करना है, ये चलना है हमको 16। ये हुआ, फिर से 22 और इसको बंद कर दीजिए यार, खत्म। अब जो पुराना लाइन हम लोग बनाया था, सबूत मिटा देते हैं, रहने भी दे सकते हैं। 4H से तो कर रहे हैं या 3H से, तो बहुत हल्का रहता है। और अंत में हमको डार्क करना है। अंत में जाकर जब सब कुछ बन जाएगा तो जो पोर्शन दिखाई देगा उसको आप H पेंसिल से एक बार ओवरराइट उसको कर दो, बहुत शानदार दिखता है कंट्रास्ट में। तो ये दो चीजें हो गई हैं यार, देखो इसको भी मैं मिटा देता हूं, इसको भी रखने की क्या जरूरत है। ठीक है, ये कार्यक्रम पूरा हो गया। अब ये जो प्रोफाइल है ना, ये थोड़ा सा बेंड जो आपको दिख रहा है, ये कैसे बना सकते हैं यार, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो देखो यहां से ये देखिए इधर से 11, मतलब यहां से लेके यहां तक 11, यहां पे एक कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर मतलब आइसोमेट्रिक में ये वाला कॉर्नर, इसमें हालांकि दिखाई नहीं दे रहा है। तो इधर से 11 और इधर से भी 11, या फिर इधर से 11 और इधर से 11, कुछ भी बोल लो आप। तो बनाते हैं पहले उसको, फिर तभी वो समझ में आएगा। 11 mm का, ये सेम ऐसा नहीं, इसको भी उठा के यहां पे रखते हैं। ठीक है, और इस तरफ भी 11 बनाना है हमको। एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा, आप अभी देखते जाइए। और कहाँ गया, कॉपी 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 कॉपी, ये रहा, ये बनाया हमने। देखिए अभी हम लोगों ने किया क्या है, ये देखिए यहाँ पे एक कॉर्नर है ना जो दिख नहीं रहा एक्चुअली, 11 और 11, यहाँ पे भी जो कॉर्नर है 11 और 11। देखिए यहाँ के कॉर्नर से इस तरफ 11 और 11, और देखिए ये वाला जो कॉर्नर है इधर 11 और इधर 11, बस इस पे ध्यान दें अब आप। अब देखिए मैं क्या करता हूं इसको, ये ऐसा 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 और यहां पे ऐसा जाके जुड़ेगा ये। ठीक है, अब एग्जैक्ट प्रोफाइल कैसे बनेगा भी आपको धीरे से समझ में आएगा, बस ध्यान से देखें आप। सब चीजें ऑलमोस्ट हो गई हैं, बस प्रॉब्लम फिनिश होने वाला है। देखिए ये जो डेप्थ है, ये प्लेटफॉर्म का हाइट है, ये 12 का है, ये बात तो निश्चित है। तो इसको ना मैं यहां से इधर फिट करता हूं। देखिए अभी धीरे धीरे 3D लुक उसका आने लगेगा।
यहाँ पे ये लगभग ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सीध में आ गया। ये जो टेढ़ा लाइन है ना, इसकी बिल्कुल सीध में आ गया ऐसा प्रतीत होगा। तो बिल्कुल टेंशन मत लो आप, ठीक है। सब चीज़ धीरे धीरे समझ में आएंगी हमको। और एक काम करते हैं, इसको भी मैं इनफैक्ट यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ठीक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो हमको बॉक्स बनाना है। ये बॉक्स की ऊंचाई कितनी है? 15 की है। ये है 15 की। तो सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, ये जितने भी पॉइंट्स है 1 2 3 4, ये 2 सामने के और 2 पीछे भी हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, मतलब फ्रंट में नहीं दिखाई दे रहे, तो 15 के खींचने हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐसा ये खींच दिया हम लोगों ने। अब इसी को मैं कॉपी करके चिपकाते जाता हूँ। हाँ, आप लोग को बार बार बनाना पड़ेगा, ठीक। और ये बिल्कुल चारों कॉर्नर्स जो नीचे में है उनको ऊपर में भी आपको जोड़ना है कुछ ऐसे। ये बन गया। क्या डार्क रहेगा क्या लाइट रहेगा वो आखिरी में देखते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहां पे देखिए आप, ये हिडन लाइन दिया हुआ है, मतलब जाहिर सी बात है कुछ तो छुपा हुआ है। तो वहां पे एक्चुअली क्या छुपा है? ये जो एज है ना, यहाँ पे एक्चुअली एज है। जरा सोचिए, आप इस फिगर को मोड़ रहे हैं, ऐसा करके मोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक एज है जो दिखाई नहीं दे रहा है, सामने से छुप जा रहा है। तो वो है वहां पे। कैसे बनाना है उसको? उसका डेप्थ कितना है? 12 का है। इसको मैं फिट करता हूं यहां पे, ये 12। यार ऐसा नहीं करते, एक ये 12 mm तो यहां पे खींचा हुआ है ना हमारे पास, तो इसी को मैं चिपका देता हूं इधर 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 इधर, ठीक है। और ये जैसे ऊपर में बना है, ये जो लाइन्स है ये बिल्कुल नीचे भी जुड़ेंगी आपकी, ठीक है। आप बिल्कुल पेंसिल से इसको जोड़ लीजिए, लेकिन क्या दिखाई देगा वो सोचने वाली बात है। तो आइसोमेट्रिक में ना दोस्तों, आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन, इतना पोर्शन और इतना पोर्शन आपको दिखाई देगा, बाकी कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ तो यहाँ पे हो कर लिया यार हम लोगों ने। इसको भी ज़रा मैं कॉपी करके नीचे फिट करूँ, ये यहाँ पे फिट हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, पेंसिल चलाते हैं, एच पेंसिल निकाल लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या अल्टीमेटली दिखाई देगा और क्या नहीं दिखाई देगा। ये देखिए, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और अब निकाल लेते हैं लाल पेन और निकाल लेते हैं एच पेंसिल। मैं ज़्यादा मोटाई का पेंसिल यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो ये देखिए, देखते जाइए आप लोग, बड़े अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आने लगेगा। बस देखते रहिए, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कुछ ऐसा ऐसा, और यहाँ पे ना इधर पीछे से यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऐसा। ये देखिए अब धीरे धीरे इसमें 3D इफेक्ट आ रहा है। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट डन है, ये ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है इसमें भी क्या दिखाई देगा मैं आपको बता रहा हूँ। इसको डार्क कर लेते हैं सबसे पहले, तो इसको डार्क कर लिया हम लोगों ने और ये दिखाई देगा आइसोमेट्रिक व्यू में। एक्चुअली आपको ये पोर्शन भी दिखाई देगा, ये हम लोगों ने डार्क बना लिया, ठीक। अब आप चाहें तो कई सारा पोर्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं, इसको हटा दीजिए। नहीं यार, ये हाँ, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये हटा दिया हमने, इसको भी हटा दीजिए। ये आपको कुछ भी रब नहीं करना है ना, आप पहले से ही हल्का पेंसिल यूज़ करो। अब मुझे तो रब करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं भी एकदम हल्का लाइन यूज़ करूँगा तो आप कैसे देख पाएंगे। तो ये थी कहानी। मेरे ख्याल में आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आई होगी। और बस और क्या बोलूँ, अगले वीडियो में सीधा मिलेंगे एक नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा, हैव अ नाइस डे।